हेलो गाइस। राम राम सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगे। मैं भी एकदम से मस्त। आज मैं जो व्लॉग लेके आया हूँ गाइस, वो है हमारा जो वाराणसी का ट्रिप रहा। उसमें कितना क्या हमारा पूरा सब एक्सपेंसेस हुए, कितना खर्च हुआ, उस सब के बारे में। वैसे खर्चा जो होता है वो किसी भी ट्रिप का खर्चा सब अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितना खर्च करना है। हमने नॉर्मल सा खर्चा किया है, बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के खर्चा नहीं किया, और ऐसा भी नहीं कि हमने बिल्कुल कुछ बहुत ही कंजूसी दिखाई हमने हर चीज़ में। एक नॉर्मल एक नॉर्मल वे की तरह हम लेके चले थे सब पूरा ट्रिप को। 5 दिन का हमारा ट्रिप था। 14 को हम लोग गए थे, और 14 के बाद हम 18 को वापस आए। तो उन 5 दिनों में हमारा टोटल जो है वो 22,510 रुपये का खर्चा हुआ। इसमें रूम चार्जेस नहीं थे ऐड। रूम चार्जेस रूम चार्जेस को ऐड करके टोटल हो जाता है ये 23,830 रुपये। रूम चार्जेस मैंने इसलिए ऐड नहीं किए क्योंकि जो ये हमारा जहाँ पे हमने स्टे किया था, जहाँ पे वो लखनऊ में हुआ या वाराणसी में हुआ या चाहे आगरा में, वो मैंने गेस्ट हाउस, वो हमारे जो CPWD रेस्ट हाउस थे, हॉलीडे होम्स थे, वो मैंने 2 महीने पहले ही बुक कर दिए थे। तो उन सब का चार्ज मैं अब ये इसमें जो मैंने आज ये पूरा एक लिस्ट बनाई है, देखिए दोस्तों, ये जो पूरी लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें करते टाइम वो 2 महीने पहले का जो मैंने बुक किया था उसको ऐड करना भूल गया। तो जो टोटल मेरे जो 4 दिन 5 दिन का गेस्ट हाउस बुक हुए थे, एक दिन का लखनऊ में और 2 दिन का वाराणसी में और एक दिन का आगरा में, वो टोटल 1320 रुपये के 1320 रुपये में बुक हुए थे। 330 रुपये पर नाइट का वहाँ पे चार्ज होता है। और उसके अलावा 150 रुपये, क्योंकि हम मम्मी भी साथ में थी और वाइफ और मैं और बच्चे थे, तो हमने एक एक्स्ट्रा मैट्रेस भी लिया हुआ था उनसे गेस्ट हाउस में से। तो 150 पर नाइट के अकॉर्डिंग उनका उसका एक अलग से भी चार्ज लगाया हुआ था। तो मैंने सारा इंक्लूड कर लिया है, और वो सब इंक्लूड करने के बाद टोटल हमारा जो खर्चा बना है वो बना 23,830 रुपये। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड थी मैं आपको एक एक चीज़ें करके बताता हूँ प्रॉपरली। खाना जो हमने खाया था दोस्तों वहाँ पे 5 दिनों में, ब्रेकफास्ट लंच या जो कुछ भी मिला के, वो हमारा खाना पड़ा था 5504 रुपये का, 5504 रुपीज़ का। और एक्स्ट्रा मैटर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, 3 दिन हमने एक्स्ट्रा मैटर्स लिए। 3 दिन में एक्स्ट्रा मैटर्स के, क्योंकि जो आगरा वाला था, आगरा में तो हमने 4 बेडेड रूम बुक किया हुआ था। 4 बेडेड रूम जो था वो 430 का था। तो उसमें एक्स्ट्रा मैटर्स लेने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इसमें जो मैंने अभी आपको 23,830 रुपये बताए, उसमें एक 100 रुपये और ऐड होके 23,930 रुपये टोटल बन जाता है वैसे। तो एक्स्ट्रा मैटर्स जो हमने लिए वो 3 दिन लिए, तो इस तरह से 450 रुपये उसके हो गए। और हमने फिर जब हम फर्स्ट डे वाराणसी पहुँचे, वाराणसी में हमने फर्स्ट डे पे हमने जाके वाराणसी में गेस्ट हाउस से और अस्सी घाट के लिए ऑटो बुक किया था, क्योंकि शाम का टाइम था और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, और पूरा सिटी क्रॉस करके जाना था, 20 किलोमीटर के करीब डिस्टेंस था। तो 2 दिन से गाड़ी वैसे ही चला रहे थे, तो ट्रैफिक में से गाड़ी चलाना ठीक नहीं समझा, और मैंने इसलिए ऑटो बुक कर लिया था। तो 600 रुपये उसका ऑटो का फेयर पड़ा था, चार्ज पड़ा था। और उसके बाद जो मिसलेनियस खर्चा लगा लीजिए कुछ, जैसे कि संकट मोचन हनुमान मंदिर में हम गए, वहाँ पे हमने 360 रुपये का प्रसाद लिया था। और जब हम वाराणसी में काशी विश्वनाथ बाबा के मंदिर में गए थे, वहाँ पे भी हमने प्रसाद लिया था। फिर उसके बाद काल भैरव के मंदिर में भी हम गए थे, वहाँ पे भी हमने प्रसाद लिया। तो टोटल मैंने जो मिसलेनियस हमारा जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो मैंने 2695 रुपये के लगाए हैं, मोटा मोटी एक राउंड फिगर में 2700 इसको लगा लीजिए। उसके बाद जो डीज़ल हमारा खर्चा है, ये सबसे मेन जो हमारा एक्सपेंस रहा है वो ये डीज़ल का सबसे ज़्यादा रहा है। 9840 रुपये का हमारा डीज़ल लगा है, जिसमें से 295 रुपये का मैंने यहाँ भादुगढ़ में ही डलवाया था, क्योंकि ऑलरेडी टंकी फुल थी, बस थोड़ा सा ही डलना था। तो एक एवरेज नापने के लिए मैंने एक थोड़ा सा फिल कर लिया था, तो 295 रुपये का उस टाइम पे फिल हुआ था। उसके बाद हम जब आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे पे थे, तो तब मैंने वहाँ पे जियो वाले पंप से फुल कराया था।
अगर आपने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, मैंने पूरा व्लॉग बनाया हुआ है उस रिगार्डिंग भी। 2531 रुपये का वहाँ पे डला था। और उसके बाद फिर हमने जब हम वाराणसी से लेके और लखनऊ आ रहे थे, आगरा आ रहे थे सॉरी, तो उस टाइम पे और फिर उसके बाद जब हम वाराणसी से लेके और आगरा आ रहे थे, तब मैंने बीच में 731 जो NH था वहाँ पे डलवाया था। 3190 रुपये का वहाँ पे डीजल डला था एक बार। और जब हम 18 तारीख को आगरा से और घर के लिए आ रहे थे, तो उस टाइम पे मैंने 2830 रुपये का डीजल उस टाइम पे एक बार गाड़ी में डला था। और फिर घर आने के बाद वही ऑटो कट तक जितना कम रहता था, तो 1000 रुपये का मोटा मोटा वो मैंने अभी डलवाया नहीं है। हालांकि वो भी गाड़ी ऐसे ही खड़ी है। उस दिन के आने के बाद से मैंने अभी तक बस एक दिन सफाई करी थी गाड़ी की अच्छी तरह से, और बाकी अभी डीज़ल डलवाया नहीं है। लेकिन दो उसकी जो मीटर में 2 लाइन्स हैं डीज़ल की, वो कम हो रखी हैं, तो मोटा मोटी आप यही लगा लीजिए 1000 रुपये का ही होगा डीज़ल वो। तो इस तरह से जो हमारा डीज़ल रहा है वो 9840 रुपये का रहा है, 9850 9850 रुपये लगा लीजिए। उसके बाद जो हमारा टोल रहा दोस्तों, टोल का मैं आपको बताऊं, 2665 रुपये हमारा टोल लग गया आने जाने में गाइस। 2665 रुपये काफ़ी ज़्यादा है वैसे देखा जाए। 1960 रुपये 1960 किलोमीटर का जो डिस्टेंस हमने कवर किया पूरे ट्रिप में, घर से निकलने से लेके और घर वापस आने तक, एग्जैक्टली मेरी गाड़ी का जो मीटर था मैंने देखा था 1960 किलोमीटर था। उसमें 2665 रुपये का टोल उसमें लग गया। इसमें मैं आपको बताता हूँ, 655 रुपये का जो टोल था वो तो बोथ साइड का 655 रुपये आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे का था। आगरा से लखनऊ जाने का और लखनऊ से आगरा आने का 655 रुपये। उसके अलावा जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का 245 रुपये टोल था दोस्तों, वन साइडेड। 245 रुपये लखनऊ से वाराणसी के बीच तक 113 किलोमीटर का जो डिस्टेंस कवर वो किया था हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से, वो उसका 245 रुपये। और ऐसे ही जब हम वाराणसी से आ रहे थे, तो जब हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लिया, सुल्तानपुर से लिया था शायद, और लखनऊ तक का, तो उसका भी 245 रुपये चार्ज लगा। उसके अलावा हमने यमुना एक्सप्रेसवे भी यूज़ किया था, उसका 160 रुपये चार्ज लगा है। ऐसे ही KMP का हमने जाते टाइम हमने KMP यूज़ किया था, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जिसका नाम है, उसको शॉर्ट फॉर्म में KMP बोल देते हैं, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। तो उसका जो चार्ज हमारा जाते टाइम लगा था 195 रुपीज़ लगा है। कुछ एक दो जगह पे जो मतलब NH पे भी हमारा टोल लगा है, जैसे जब हम वाराणसी से इधर मतलब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरफ आ रहे थे, तो NH 730 समथिंग कितना था वो, उस पर हमारा एक जगह पे हमारा टोल लगा था, वो था 130 रुपये का। वापस आते टाइम जब हम वापस आ रहे थे घर की तरफ वाराणसी से चल के, तो 130 रुपये का टोल लगा था। उसके अलावा जब हम जा रहे थे यहाँ से घर से और आगरा की तरफ जा रहे थे, तो रेहान कला आगरा में कोई जगह है, वहाँ पे 40 रुपये का टोल लगा था। अब वापस आते टाइम करमान टोल था NH 19 पे, 95 रुपीज़ का वहाँ पे लगा है। उसके अलावा 100 रुपये का महुवन में लगा है NH 19 पे ही। और तो यही सब मिला के कुल मिला के 2665 रुपीज़, 2665 रुपये का जो टोल है वो बन जाता है टोटल। इसमें से जबकि हमारा कई जगह पे बच भी गया था टोल, 2-3 जगह पे आई कार्ड दिखाने का फ़ायदा मिल गया, वहाँ पे टोल बच गया। जैसे कि जब हम जाते टाइम लखनऊ से जब हम वाराणसी की तरफ जा रहे थे, तो NH 736 पे दोनों जो दो टोल आए, उन पे हमारा कहीं पे भी टोल नहीं लगा, दोनों टाइम बच गया हमारा टोल। ऐसे ही वापस आते टाइम NH 736 पे ही जब हम वाराणसी से और लखनऊ के बीच में चल रहे थे, सुल्तानपुर के बीच में चल रहे थे, तो गाइज़ एक जगह पे वहाँ पे टोल लगा और एक जगह पे नहीं लगा। जो लगा मैंने आपको बताया 130 रुपये का लगा था, बैती कला कोई जगह है वहाँ पे, उस पर हमारा टोल लगा, और एक पे नहीं लगा, वो भी शायद 120-30 रुपये का ही था। और ऐसे ही जब हम जब हम आगरा से इधर अपने घर की तरफ आ रहे थे, तो एक जगह पे हमारा टोल बच गया NH 19 पे, और एक जगह हमारा टोल लगा था शायद
आगरा से निकलते हुए बच गया था और इसमें मथुरा में लगा था। और उसके बाद जब हम पलवल से कि हमने केएमपी यूज़ किया घर आने के लिए, तो हमारा केएमपी पे भी जो है टोल बच गया था, वो भी ये लगा लीजिए आप 195 रुपीज़ का जो टोल था वो हमारा बच गया। तो ये सब कुल मिला के टोल का डिटेल था। इसके अलावा हमारा एक और चार्ज लगा दोस्तों वहाँ पे 750 रुपीज़ का मंदिर में दर्शन करने का। 750 रुपीज़ जो हमने पंडित जी को दिए वहाँ पे, किस लिए वो मैं आपको बताता हूँ। मंदिर में बहुत ज़्यादा रश था गाइस, सावन का महीना था कुछ, तो इस वजह से वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था। और शायद कुछ हो सकता है वीकेंड था और छुट्टियाँ भी थी 15। वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, हम लोग लाइन में लगे हुए थे दर्शन करने के लिए। हालांकि मैंने सुगम दर्शन की पहले से ही 300 रुपये पर पर्सन के अकॉर्डिंग जो है वो स्लिप ली हुई थी। अच्छा दोस्तों, ये जो 900 रुपये मैं बता रहा हूँ आपको, 300 रुपये पर पर्सन सुगम दर्शन के, ये भी इसमें ऐड नहीं है, ये भी मैं भूल गया। तो अब कुल मिला के जो है जो हमारा टोटल एक्सपेंस बन जाता है वो बन जाता है 24,730 रुपये। तो मोटा मोटा हो सकता है मैं इसमें कुछ और भी चार्जेस भूल गया हूँ, तो ये मोटा मोटा 25,000 रुपये करीब ही जो हमारा ट्रिप रहा है वो पड़ा है। तो मैं बता रहा था गाइज, तो मंदिर में हम वहाँ लाइन में लगे हुए थे और जो हमें कम से कम पौना घंटा के करीब हो गया था। लाइन सड़क ही नहीं रही थी, हार्डली 2 या 3 मीटर ही सड़क पाई थी आधे पौने घंटे होने के बावजूद। उसके पीछे रीज़न ये था कि बहुत सारे जिनके अप्रोच पुलिस में थी या फिर जो वहाँ पे सीआईएसएफ की भी ड्यूटी थी बाबा की काशी विश्वनाथ मंदिर में, तो जिनकी भी अप्रोच थी, जिनके लिंक्स थे या जिनके भी रिलेटिव पुलिस में या जहाँ पे उन मंदिर में उन पुलिस वालों की या सीआईएसएफ वालों की ड्यूटी थी उनके साथ थी, वो लाइन में से उनको ले जाके और आराम से पहले से ही दर्शन करा के लेके आ रहे थे। उसके साथ साथ और क्या कर रहे थे, पंडित जी जो वहाँ पे सेवा में थे वो सब आ रहे बीच में लाइन में से ही 2-4 से बात करते और उनके साथ अपना रेट फिक्स करते कि पर पर्सन जितना भी 250 या जो भी उन्होंने फिक्स किया, और लाइन में से आके और निकाल के ले जा रहे, और लाइन बिल्कुल ऐसी कैसे वहीं पे खड़ी की खड़ी रह गई। तो आधे पौने घंटा हमने भी वेट किया। उसके बाद मम्मी के भी पैर थक गए और टिनी भी मतलब नहीं हिम्मत कर पा रही थी, थक गई थी वो भी बेचारी। आधा पौना घंटा सुबह सुबह नींद में से उठा के हम उसको वैसे लेके ही गए थे। तो फिर लास्ट में हमें भी यही स्टेप उठाना पड़ा कि पंडित जी से बात करके और तब जाके हमारे दर्शन हुए। अदरवाइज़ मुझे लग रहा था कि पूरा दिन चाहे बेशक वहाँ खड़े रहो, वहाँ दर्शन करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, मुझे लग ही नहीं रहा था कि दर्शन हो पाएंगे। तो 750 रुपये पंडित जी ने लिए वहाँ पे, 250 रुपये 250 रुपीज़ पर पर्सन के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से 750 750 रुपीज़ जो हैं हमारे वहाँ पे लगे। तो इस तरह से हमारा ये पूरा एक्सपेंस रहा है दोस्तों, पूरा वाराणसी ट्रिप का, आने जाने का, खाने पीने का और सब चीज़ों का कुल मिला के। कि मैं एक बार आपको दोबारा से लिस्ट दिखा देता हूँ। इसमें मैंने 2-3 चीज़ें भी आपको बताई जो चीज़ें मैं ऐड करनी भूल गया। कि कुल मिला के ये इस तरह का ये जो है ये पूरा एक्सपेंस है हमारा 25, मोटा मोटी 25 लगा लीजिए आप राउंड फिगर में। तो ये था एक छोटा सा व्लॉग गाइज हमारा जो वाराणसी ट्रिप के बारे में, कि हमारे कितना क्या खर्चा हुआ। कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग? अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, साथ में कमेंट करके बताएं अगर कोई कमी लगी या जो भी जैसा भी आपको ये व्लॉग लगा। कोई सजेशन है तो वो भी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ब्लॉग को और बेटर बनाने के लिए या किसी भी बारे में आप बताना चाहें तो। और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन गुड बाय।